तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो भाई सबसे बड़ा बात आता है कि देखो यार प्लैनेट होता क्या है, देखेंगे ना। तो प्लैनेट वो है बाबू जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आई नो। तो यहाँ प्लस पॉइंट एक हम तुमको बता रहे वो कैसे पाथ को फॉलो करता है, बोलो। रिंग टाइप का तो कैसे सैटर्न में जैसे रहता है। सर्कुलर हो गया पाथ, हाँ सर्कुलर नहीं, प्लेनेट का जो पाथ होता है बाबू सर्कुलर भी नहीं होता, क्यों? तो कैसे क्या? इलेप्टिकल पाथ होता है। इलेप्टिकल कैसा होता है, अंडाकार से। ओवेल। हाँ ओवेल नहीं बोलो, ओवेल अंडा। इलेप्टिकल बोल, इलेप्स बोला जाता है उसको, ठीक है। मेरे सन एक आग का गोला रहता है ना, ठीक है। आगे देखो क्या प्लेनेट के वो होता है 7 8 8 सॉरी। प्लेनेट 8 गो होता है। कौन कौन होता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। एक पहले था प्लूटो जिसको हटा दिया गया। उससे पहले भी था क्या कोई? नहीं, इतना समझ में आ रहा है। तो चलो एक एक बाई एक पहले छोटा छोटा डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत पहले से 8 ही प्लैनेट्स होता था। हाँ पहले एक होता था प्लूटो, बताया ना 9 होता था, उसको हटा दिया गया क्योंकि वो सोलर सिस्टम के रूल को नहीं मानता था, ठीक है। तो इसमें मरकरी का क्या खास बात है, वो सूरज के, देखो ये सूरज है तो सबसे पहले मरकरी हो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा उसका, ठीक है, अगल बगल, तो वो पास है तो ज्यादा गर्मी उसको मिलता होगा। तो उसका क्या बात है बाबू, वो गर्म बहुत रहता है, दिन में उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, और जितना ज्यादा दिन में रात में उतना ही ज्यादा वहाँ ठंडी होता है, ठीक है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, -100 डिग्री से, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे गिर जाता है, ठीक है। अच्छा आगे वहाँ तो सब बर्फ जमने लगेगा। हाँ अब देखो क्या है, और प्लेनेट उसको भी कहा जाता, उसी को कहा जाता है बाबू जिसका खुद का लाइट नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है, जैसे स्काई कलर का दिखता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। दूसरा हम लोग का प्लेनेट होता है वेनस। वेनस का क्या खास बात है कि वेनस सबसे गर्म प्लेनेट है। अब यहाँ सबसे मजेदार बात और सवाल है क्या कि सूरज है पहला, आगे कौन है, मरकरी, लेकिन दूसरा पे वेनस है, ठीक है। तो आखिर वेनस सबसे ज्यादा बड़ा प्लेनेट, मतलब बोल रहे बड़ा सबसे हॉट प्लेनेट कैसे है, बोलो। क्योंकि वहां पे बहुत सारा ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है सर, एक्टिव ज्वालामुखी जो दिन रात आग उगलता रहता है। तो बोलो पहला तो उसको सूरज के बगल में है, गर्मी मिल रहा है, लेकिन उसका खुद के बॉडी मतलब वो क्या है, वो खुद आग उगलता रह रहा है उसके सरफेस पे, तो क्या होगा, गर्म होगा। और दूसरा कारण ये भी है बाबू कि वो एनर्जी ऑब्जर्वेबल उसका क्या है, सरफेस है। एनर्जी जो आता है सन से उसको बांध करके रखता है, समझ आए, इसलिए वो सबसे क्या है। तो कौन सा मेंबर आता है बोलो, थर्ड मेंबर कौन, मारेंगे तो थर्ड मेंबर कौन है सोलर सिस्टम का, थर्ड मेंबर सोलर सिस्टम का अर्थ है। अर्थ। देखो अब बाबू सोलर सिस्टम में जो भी मेंबर्स है, अब अर्थ के बारे में बताने से पहले हम एक बात बता देते हैं, सोलर सिस्टम में जितना भी मेंबर 8 हुए उन सबों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब क्यों किया गया है, क्या कारण है, चलो देखते हैं। पहला ग्रुप कौन सा आता है, जिसमें आता है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। इसको चारों को कहा था क्या, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्यों किया जाता है, यहाँ पे जो सरफेस है वो ठोस है, देखो ठोस है, रॉकी है, मतलब कि यहाँ पत्थर वगैरह ये सब मिलता है, ठीक है। दूसरा ग्रुप आता है गैस गेंट्स। क्या, GANTS, गैस गेंट। गैस गेंट में कौन कौन आता है, गैस गेंट में आता है जुपिटर और सैटर्न, ठीक। 2 ग्रुप। थर्ड ग्रुप होता है आइस गेंट्स। आइस गेंट्स का मतलब वो होता है आज तो कौन कौन आ जाएगा आइस गेंट में, यूरेनस, नेपच्यून, बस, ठीक है, समझ आया। पहला वाले ग्रुप में 4 गो, दूसरे वाले में 2 गो और तीसरे वाले में भी 2 गो। अब आइस गेंट से साफ मतलब है कि वहां पे ज्यादा बर्फ वगैरह की, दूर है तो ठंडी रहेगा, समझ आ रहा है ना। अच्छा अभी हम लोग अर्थ का पढ़ने से पहले एक बार और रिवर्स जाते हैं, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा प्लैनेट पे रहता है, सबसे ज्यादा नेपच्यून होता है, ठीक है, उसको नील ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा अब वेनस के बारे में, वेनस का एक खास बात, उल्टा घूमता है, बनाए। अच्छा वेनस का और एक बात बताए थे बाबू, वहाँ वेनस का ये हम बता रहे, वेनस का एक दिन उसके 1 साल के बराबर बड़ा होता है, 1 साल से
वेनस का एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है। कितना बड़ा दिन होगा भैया, 1 घंटा कब होता है? देखो वेनस जो है बाबू, ये बाकी प्लेनेट आगे पीछे का भूल जाओ, ठीक है। ये देखो क्या है, सन है, ये सन है, ये वेनस है, ठीक है। ये सन है, ये वेनस, इसके चक्कर लगा रहा है। तो हम बताए थे प्लेनेट अपने धुरी पे भी, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है इस तरीका से, और आगे की ओर भी रोटेट करता है। तो देखो ये अपने एक्सिस पे कितने दिन में रोटेट कर रहा है? 243 दिन, 243 डेज में ये अपना एक एक्सिस पे एक बार रोटेट करता है। अब बताओ ये 225 दिन में एक बार घूम गया, लेकिन अपने धुरी पे हम स्लोली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका रोटेशनल जो मोशन है, ठीक है, रोटेटरी मोशन है, जो रोटेट कर रहा है वो बहुत धीरे है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेटरी सर्कुलर मोशन है वो कितना है? बहुत ज्यादा तेज है। समझ आया? इस कारण से वहां का एक दिन 1 साल से बड़ा होता है, 18 दिन बड़ा होता है। कितना? 18। वेनस का एक दिन उसके 1 साल से 18 दिन बड़ा होता है, यहाँ के दिन के हिसाब से। समझ आया उसको? हम लोग तो इंडियन है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो कर रहे थे, तो हम लोग जुपिटर के बारे में पढ़ते। तो जुपिटर से लेके जितना भी है ना बाबू, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, सबका अपना अपना रिंग होता है। लेकिन जुपिटर का रिंग क्यों नहीं दिखता? बोलो। क्योंकि वो उसका रिंग बहुत पतला है। क्या है? उसका रिंग जो है बहुत ज्यादा पतला रिंग है इसका। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो इन सब के पास सबसे ज्यादा कौन मात्रा में मटेरियल होता है? सबसे ज्यादा रहता है हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सैम्बुल H और हीलियम का सैम्बुल He, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है नेपच्यून आता है मेंबर। उसके बाद सेकेंड लास्ट यूरेनस है। तो यूरेनस का क्या है? ये सब हाइड्रोजन और हीलियम तो रहता है, उसके साथ बाबू उसके साथ एक और चीज उसके पास रहता है, वो रहता है मेथेन गैस। समझ आया? अब नेपच्यून का बात आता है। नेपच्यून में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बहुत सारा कंपोनेंट पाया जाता है, जैसे अमोनिया बहुत मात्रा में, और कार्बन का कंपाउंड, हाइड्रोजन और कार्बन का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें तुम्हारा मेथेन आ गया, ठीक है। एक अमोनिया कंपाउंड बताए। तो ये सब का बहुत सारा मिक्सचर वहाँ पे क्या मिलता है? पाया जाता है। बड़ा दिन होता है वेनस का, 243 दिन में एक दिन होता है। सबसे छोटा दिन 10 घंटा में दिन हो जाता है। किसका? जुपिटर का। हाँ, 10 घंटा में एक दिन कंप्लीट हो जाता है। मतलब 10 घंटा में वो अपने एक बार घूम जाता है। चलिए ना हमको लेके भाई जुपिटर में, स्कूल तो कम से कम जल्दी छुट्टी हो जाएगी। 10 घंटा में एक बार घूम जाता है। अच्छा, सबसे छोटा साल होता है 88 दिन का मरकरी का। और सबसे बड़ा साल किसका होता है? सबसे बड़ा साल होता है नेपच्यून का। 165 साल में वो एक बार का चक्कर लगाता है। कितना दिन होता है? 165 साल। 165 साल का मतलब सोच लो, एक चक्कर लगाते थे उसको कितना होता है? मतलब पृथ्वी एक बार चक्कर पूरा सन का लगाता है। पृथ्वी सन का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 365 दिन में। 365 दिन लगाता है तो 1 साल होता है। तो वो 1000 इतना दिन लगा तो कितना दिन होता होगा? देखो यहाँ के कंपेयर कर, जैसे यहाँ 165 साल बीतेगा ना, तब वहाँ पे 1 साल बीतेगा। वो एक बार पूरे जब सन है, अर्थ जो है, अर्थ कितना 365 दिन में एक बार इसका घूम के चक्कर लगा लिया। लेकिन नेपच्यून जो है, देखो इसको समझा देते हैं। अर्थ है, ठीक, अर्थ बोल रहे हैं, सन है, सन का ये अर्थ है। अर्थ चक्कर लगा रहा है कितना दिन में? देखो इधर अर्थ चक्कर लगा रहा है 365 दिन में, जिसको 1 साल के जैसा डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे है नेपच्यून, समझ आ रहा है? यहाँ पे नेपच्यून है। अब नेपच्यून इसका चक्कर कितने दिन में लगा रहा है? 165 साल में। इसका मतलब है कि अर्थ पे जितना दिन में 165 साल होगा, मतलब अर्थ जो है 165 बार इसे घूमेगा तब ना 165 साल होगा। अब उतने दिन में नेपच्यून एक बार घूमेगा, मतलब 165 साल के बराबर उसका 1 साल है। समझ आया?